नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स फॉर योर सक्सेस में। आज की इस वीडियो में आपको भारतीय मृदाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों सहित मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भारतीय मृदाओं से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी सवाल आपके दिमाग में अनसुलझा नहीं रह जाएगा। इस संपूर्ण वीडियो का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में डोकसेव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया और मिट्टी को सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया। भारत की मिट्टियां स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी और कछार मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी और पांचवा मरु मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा तथा जैव मृदा एवं वन मृदा। जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक दोमट मिट्टी में होती है। मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। मरु की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान के जोधपुर में अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यह कारण है कि जलोढ़ मिट्टी में यूरिया खाद डालना फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान तथा कावेरी नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। जलोढ़ मिट्टी गेहूं के फसल के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इसमें धान एवं आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी व चिकनी मिट्टी के मिलने से हुई है। जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादर मिट्टी आते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को और खादर नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्के धूसर रंग का होता है। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र एवं दूसरे स्थान पर गुजरात प्रांत में है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से हुई है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। उत्तर में काली मिट्टी को केवाल के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में पोटास की मात्रा भी पर्याप्त होती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में चावल की खेती भी अच्छी होती है। काली मिट्टी में मसूर, चना, खेसारी की भी अच्छी उपज होती है। काली मिट्टी में लोहे की अंश अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी में जल बहुत जल्दी नहीं सूखता, अर्थात इसके द्वारा अवशोषित जल अधिक दिनों तक बना रहता है, जिससे इस मिट्टी में धान की उपज अच्छी होती है। काली मिट्टी सूखने पर बहुत अधिक कड़ी व भीगने पर तुरंत चिपचिपा हो जाता है। भारत में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर पर काली मिट्टी का विस्तार है। अगला है लाल मिट्टी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में लाल मिट्टी का तीसरा स्थान है। भारत में 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर पर लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय शैल का उदाहरण है।
भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी विस्तृत है। लाल मिट्टी के नीचे अधिक खनिज होते हैं। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लाल मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें ज़्यादा करके मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई इत्यादि होते हैं। कुछ हद तक धान की खेती इस मिट्टी में की जाती है, लेकिन काली मिट्टी की अपेक्षा धान का भी उत्पादन कम होता है। तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में भी प्राप्त लाल मिट्टी मिलती है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लेटेराइट मिट्टी को चौथा स्थान प्राप्त है। यह मिट्टी भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी चाय एवं कॉफ़ी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी असम, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी काजू की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं चूना की कमी होती है। इस मिट्टी का भी रंग लाल ही हो जब वर्षा होती है तब यह मिट्टी से चूना पत्थर बहकर अलग हो जाती हैं, जिसके कारण यह मिट्टी सूखने पर लोहे के समान कड़ा हो जाती है। नोट: ये मिट्टी सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है। अगली है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि होती है। पहाड़ी क्षेत्र में झूम खेती होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती भी की जाती है। अगला है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी तेलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जल की व्यवस्था होने पर मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी फसल उत्पादन होती है। इस मिट्टी में तिलहन के अलावा ज्वार, बाजरा एवं रागी की खेती होती है। यह सबसे कम उपजाऊ होती है। अगला है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी एवं कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां जल की निकास की सुविधा नहीं होती है। वैसे क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदान में अधिक होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान एवं केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षारीय मिट्टी में नारियल की अच्छी खेती होती है। अगली है जैविक मिट्टी, जिसे पीट मिट्टी भी कहा जाता है। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी भी फसल उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन: मृदा निर्माण में अपक्षय एवं ह्यूमस मात्रा की दर को प्रभावित करते हैं। सही आंसर है डी, जलवायु। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है: मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है। सही उत्तर है अधिक सिंचाई से। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन: मृदा की लवणता मापी जाती है। सही उत्तर है चालकता मापी से। एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है: निम्न राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। सही उत्तर है डी, राजस्थान। आईएएस प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है: मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है।
सही उत्तर है खेतों में जिप्सम का उपयोग। आरएस प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, लाइम। एमपीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को भी कहते हैं। इसका सही उत्तर है बी, पेडलफर मृदा। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पेडोकल मृदा। एसएससी सीएचएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? सही आंसर है डी, जस्ता। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदाओं से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है प्रक्षालन। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? इसका सही आंसर है बी, तल्लोचन द्वारा। एसएससी सीजीएल 2005 और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, इडेफिक। यूपी पीसीएस 2015। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? इसका सही आंसर है सी, कछारी जलोढ़ मिट्टी। यूपी पीसीएस प्री एमपीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका सही आंसर है सी, जलोढ़ मृदा। यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद किए हुए चलता आ रहा है? सही आंसर है सी, काली और कछारी जलोढ़ मिट्टियों पर। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? आंसर है सी, चावल की फसल। एसएससी एमटीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? सही आंसर है जलोढ़ मृदा। एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग, सही आंसर है बी, 6000 मीटर तक होती है। बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? सही आंसर है बांगर। एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी की बांगड़ मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है सी, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान से बना है? सही आंसर है सी, जलोढ़ मृदा से। अगला क्वेश्चन, हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है? सही आंसर है डी, भाबर। अगला क्वेश्चन, किसी शुष्क प्रदेश में वृहत सारे जलोढ़ संकुओं के सम्मिलित होने से बना निरक्षेपण लक्षण कहलाता है? सही आंसर है ए, बालसोन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? सही आंसर है बी, रेगुर मृदा। यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है डी, रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, काली मिट्टी। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है? सही आंसर है बी, महाराष्ट्र में। बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? सही आंसर है दोस्तों बी, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक रखती है? सही आंसर है ए, काली मृदा। यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, काली मिट्टी में। एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? सही आंसर है बी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? सही आंसर है ए, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, भारत की काली मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है सी, जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न। अगला क्वेश्चन है, कथन, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित है? सही आंसर है डी, मखरला लेटेराइट मिट्टी। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी के बनने में निम्न प्रकार के प्रदेशों में से कौन सा सहायक है? इसका सही आंसर है ए, उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश। आईएएस 2010 प्री में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिटेराइट उत्पादित होती है? सही आंसर है सी, निष्कलन एवं ऑक्सीकरण द्वारा। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मालाबार तटीय प्रदेश क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, मकरेला मिट्टी का विकास किसका परिणाम है? इसका सही आंसर है सी, निरथन लीचिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है? सही आंसर है सी, अम्लीय। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है? सही आंसर है डी, लीचिंग। एसएससी सीएचएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है? सही आंसर है बी, लिटेराइट मृदा। एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों में आपको गुलाबी लेटेराइट मिट्टी मिल सकती है? सही आंसर है ए, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है ए एंड डी, केरल और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है डी, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। एसएससी एफसीआई एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? सही आंसर है डी, लेटेराइट मृदा। अगला क्वेश्चन, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्खलन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? सही आंसर है बी, लेटेराइट मृदा। एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी,
उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है सी, ये लोहांश के विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है सी, 1 और 4। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अगला क्वेश्चन, लेटराइट मृदा रंग में लाल तथा गठन में स्थूल होती हैं। यह कथन है और कारण है तथा सिलिका इन मृदाओं का विशिष्ट रंग एवं गठन प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इसका सही आंसर है बी, चिकनी मिट्टी में। बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इसका सही आंसर है बी, चिकनी मिट्टी में। बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? इसका सही आंसर है डी, सभी प्रकार के कण, चिकना कण, बालू कण, पांसु कण। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर है सी, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, लोहा। एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टियों के इस रंग का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है? सही आंसर है डी, लाल एवं पीली मिट्टियां। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों की विशेषता है? इसका सही आंसर है डी, लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ए, भूरी, लाल एवं पीली मृदा। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है सी, यह लौह यौगिकों के लिए समृद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लाल मृदाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ए, 1 और 3। मृदा का रंग उनमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल है। और तीसरा है, वे संरद्र होती हैं और उनकी संरचना चूर्णशील होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोनी एवं क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है? सही आंसर है सी, कल्लर मृदा। एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च अक्षांश के चीड़ वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जानी जाती है? सही आंसर है सी, पॉडसॉल्स। अगला क्वेश्चन, पॉडजोल क्या है? इसका सही आंसर है बी, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। झारखंड पीएससी प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांप मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है बी, नदी घाटियों में। एमपी पीएससी प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नदी के किनारे के साथ साथ नवीन कांप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है? सही आंसर है ए, खादर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है सी, परती छोड़ना। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? सही आंसर है ए, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? सही आंसर है डी, स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? सही आंसर है सी, वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है डी, समोच्च रेखीय जुताई से। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं? इसका सही आंसर है ए और बी, समोच्च क्षेत्र में किनाराबंदी, और बी है भू उपयोग का विनियमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का अपरदन का कारण नहीं है? सही आंसर है सी, अपक्षय। एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? सही आंसर है ए, आश्रय पट्टी। अगला क्वेश्चन, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? सही आंसर है सी, पेड़ लगाकर, वनारोपण कर कर। अगला क्वेश्चन है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, इन्हें हिमनद कहा जाता है। सही आंसर है ए, हिमोड। अगला क्वेश्चन है, हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही आंसर है ए, हिमनद। एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? इसका सही आंसर है डी, चंबल घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण के कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? इसका सही आंसर है डी, अवनाली का अपरदन। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा का अपरदन एक गंभीर समस्या है? सही आंसर है ए, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है? सही आंसर है डी, बी और डी, यानी कि अतिशय वर्षा से और अतिजारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? इसका सही आंसर है ए, समोच्च कृषि। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करके खाइयां बनाई जाती हैं? सही आंसर है बी, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, रक्षक मेखलाएं। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 1, 3 और 4, सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध। आईएएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मृदा ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? सही आंसर है सी, जलवायु। अगला क्वेश्चन, भारत की कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ए, ज्वारीय मिट्टी का मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के बहिर्वेष्ट भूमि कहलाती है? सही आंसर है बी, प्रायद्वीप। एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? सही आंसर है सी, दोआब। एसएससी एमटीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस उदाहरण है? सही आंसर है सी, जैविक कोलाइड का। यूपीआरओ प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनके आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? सही आंसर है ए, अरावली, धारवाड़, कड़पा और विंध्य।
यूपीएससी सीएपीएफ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन, लावा मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर है सी, मालवा पठार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, कैल्शियम की। आईएएस प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों यह एक नया चैनल है, यह बात आपको वीडियो के दौरान भी महसूस हुई होगी। हम हमारे कंटेंट और वीडियो क्वालिटी को निरंतर इम्प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों आशा है आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो तो हमें सपोर्ट करते हुए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।